गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th मैथ्स में एक्सरसाइज 15.3 पढ़ेंगे। मैं हूं अरुण कुमार सारस्वत, क्लस्टर नंबर 18, गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल, पॉकेट नंबर 8, मनी माजरा, चंडीगढ़ से। एक्सरसाइज 15.1 जिसको हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया था, जिसके सभी क्वेश्चंस हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए थे। आज हम एक्सरसाइज 15.3 को लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 15.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, what cross sections do you get when you give a vertical cut and horizontal cut to the following solids: a brick, a round apple, a die, a circular pipe, and ice cream cone? तो सबसे पहले हमारा ए पार्ट है जिसमें क्या दिया गया हमें, ए ब्रिक। सॉलिड शेप्स का नाम क्या दिया गया हमें, ए ब्रिक। ब्रिक का मतलब क्या होता है, ईंट। और हमें इस पर लगाना है एक वर्टिकल कट और एक हॉरिजॉन्टल कट। देखिए जो वर्टिकल कट है वो कैसे लगता है, जैसे मान के चलो ये एक ब्रिक मान लो। वैसे तो ये एक मतलब बॉक्स है, लेकिन जो ब्रिक होती है वो भी इसी टाइप की होती है। तो अगर हम इस पे वर्टिकल कट लगाएंगे तो वर्टिकल कट हम कैसे लगाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर ऐसे कट लगाना पड़ेगा हमें इसमें। ऐसे अगर हम इसको काट देंगे तो ये वर्टिकल कट कहलाएगा। और जो हॉरिजॉन्टल कट होता है वो धरती का अनुदेश होता है, और धरती का अनुदेश हमें कैसे कट लगाना पड़ेगा, ऐसे कट लगाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे काट देंगे ना तो ये कौन सा कट कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल कट कहलाएगा। यहाँ पर एक ब्रिक का जो शेप बनाते हैं, देखिए मैं आपको एक बार रफ फिगर में बना के बता रहा हूँ, फिर मैं इसको फेयर करूंगा तो आप ध्यान से समझना, आप भी बनाना सीख जाओगे। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, एक रेक्टेंगल बना लेना है। कैसे बनाएंगे हम इसको, एक रेक्टेंगल बना लेना है, फिर इसके साइड में एक और रेक्टेंगल बना लेना है। एक और रेक्टेंगल बना लोगे, इस रेक्टेंगल में ये जो कोने हैं ना, ये जो वर्टिसेज हैं, इनको आप ज्वाइन करा दो। इनको अगर आप ज्वाइन करा दोगे तो ये आपको एक ईंट जैसा लग रहा होगा, एक ब्रिक जैसा लग रहा होगा। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपके लिए कि आप एक रेक्टेंगल बनाओगे, एक बढ़िया सा सुंदर सा रेक्टेंगल बनाओ। फिर इसके साइड में एक दूसरा रेक्टेंगल बना लो, दूसरा रेक्टेंगल भी बना लोगे, यहाँ तक आप बना लोगे। फिर ये जो है, ये जो इसके वर्टिसेज हैं, इनको आप ज्वाइन करा दो। इनको अगर आप ज्वाइन करा दोगे तो ज्वाइन कराने के बाद में आप देखोगे कि ये आपको एक बॉक्स जैसा लग रहा होगा। कैसा लग रहा होगा, ये आपको एक बॉक्स जैसा लग रहा होगा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना। अब हमें इस पे कौन सा कट लगाना है, वर्टिकल कट लगाना है। तो वर्टिकल कट कैसे लगता है, आपको पता है कि इसमें ऐसे कट लगेगा। ये वाला कट कौन सा हो जाएगा, वर्टिकल कट हो जाएगा। तो जब आप इस पे वर्टिकल कट लगा दोगे तो इसके दो पार्ट बन जाएंगे, दोनों पार्ट इस तरीके से बनेंगे। आप भी बनाना सीख लो इस फिगर को। देखो एक रेक्टेंगल आपने ये बनाया और एक रेक्टेंगल अगर आपने ये बनाया, और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन करा दिया, इनको भी ऐसे ज्वाइन करा दिया, इनको भी ऐसे ज्वाइन करा दो, इनको भी ऐसे ज्वाइन करा दो। एक पार्ट तो इसका इधर वाला तो मैंने ये वाला बना लिया, और इसका जो इधर वाला पार्ट है वो मैं इधर बना लेता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाया, फिर हमने एक और रेक्टेंगल बनाया। आप भी ट्राई कीजिएगा, ये भी बनाना सीख जाओगे आप। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब जहां पर ये जो क्रॉस सेक्शन लगा है वो वाला पार्ट हमारा ये है, तो यहाँ से ये अलग हुआ है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना वो क्रॉस सेक्शन वाला आ जाएगा हमारे पास। कौन सा आ जाएगा, ये वाला। मैंने इसको रेड से कलर कर दिया है, आप भी देख लें। ये वाला है जो हमारा, वो कौन सा है, क्रॉस सेक्शन है। क्या है ये हमारा, क्रॉस सेक्शन है। क्या है हमारा, क्रॉस सेक्शन है। अब आपके पास ये जो क्रॉस सेक्शन में ये जो पोर्शन प्राप्त हुए हैं, इनकी शेप कैसी है आपको ये भी बताना है। जब आप इसको बिल्कुल ऐसे काट दोगे तो काटने के बाद में भी आपको ऐसा ही पार्ट यहाँ पर प्राप्त होगा। और ये वाला पोर्शन कैसा होगा, एक रेक्टेंगल होगा जिसमें लेंथ होगी और ब्रेथ होगी। तो आप इस वाले पोर्शन के लिए आप क्या लिख दोगे, रेक्टेंगल। क्या लिख दोगे आप, रेक्टेंगल लिख दोगे। अब हम क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल कट। हॉरिजॉन्टल कट लगाने पर आपको इस तरीके से कट लगाना पड़ेगा, जिसका एक पार्ट नीचे बन जाएगा, एक पार्ट ऊपर बन जाएगा। तो हम इसमें आप क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल कट लगाते हैं। हॉरिजॉन्टल कट ऐसे लग जाएगा, इसमें इस तरीके से ये लग जाएगा। इसको इसके आगे लिख दोगे आप एच। एच का मतलब क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कट लग जाएगा। और हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद में फिगर जो बनेगा वो आपके सामने इस तरीके से होगा। आप थोड़ी सी मतलब इसको लेंथ को कम लेना, और लेंथ को कम लेके लोगे तो ये फिगर आप बहुत ही आसानी से बना लोगे। ऐसा ही फिगर आप एक बार ऊपर और बना लीजिएगा। आप लोग जब कॉपी में बनाओ तो इनकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ की इक्वल होनी चाहिए, और जब कट लगा दो जितने पे कट लगाओ उतने पे ही इन दोनों की लेंथ दिखा देना। और इनको कलर्ड भी करोगे आप, और कलर्ड करके अच्छे अच्छे फिगर बना के आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे। अब देखिए ये जो पोर्शन है, आप देखोगे जो कट लगा है वो कट हमारा ऐसे लगा है, यहाँ से यूं हॉरिजॉन्टल वाला। तो ये वाला जो पोर्शन है वो कट होने पर आएगा, ये वाला जो पोर्शन है वो कट होने पर आएगा। इधर से ये वाला पोर्शन कट होने पर आएगा, और ये वाला पोर्शन है, ये दोनों जो पोर्शन है, ये दोनों पोर्शन कैसे होंगे, जब यहाँ से कट लग जाएगा तो ऐसा ही पार्ट ऊपर प्राप्त होगा, क्योंकि ये इक्वल है। और इक्वल का मतलब ये जो जितनी लेंथ है उतनी कट लगने के बाद में
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी इक्वली आएगी, उतनी ही आएगी। तो ये इस तरीके से एक रेक्टेंगल ही प्राप्त होगा। क्या होगा? ये रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको लिख लो, रेक्टेंगल, RECTANGLE, रेक्टेंगल। तो इस तरीके से आप ए पार्ट को करोगे, क्रॉस सेक्शन दिखाओगे, इनके क्रॉस सेक्शन में कौन सी शेप बनी है उसको भी दिखाओगे, और फिर यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल कट लगाओगे, और फिर क्रॉस सेक्शन दिखाओगे, और फिर वो कौन सी शेप बनी आप उसको भी दिखाओगे। अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। ए राउंड एप्पल, एक बिल्कुल गोल शेप है आपके पास, मान के चलो ये एप्पल है इस तरीके से, और ये बिल्कुल गोल है लेकिन हल्का सा वैसा होता है, तो मैंने वैसा ही बना दिया। और यहाँ पर ये इसकी डंडी होती है। अब ये जो राउंड एप्पल है, आपको इसको एक तो वर्टिकल कट लगाना है, और एक कौन सा कट लगाना है? हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। तो आप वर्टिकल कट कैसे लगाओगे? वर्टिकल कट आप ऐसे लगाओगे, तो ये कौन सा हो जाएगा? वर्टिकल कट हो जाएगा। मैं आपके पास एक शेप है अपने पास, हम उसमें वर्टिकल कट लगाते हैं। देखिए जब हम उसमें वर्टिकल कट लगाएंगे तो क्या पोजीशन होगी? वर्टिकल कट हम ऊपर से नीचे की ओर लगाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कट हम ऐसे लगाते हैं। तो हमने एक वर्टिकल कट लगा दिया इसमें, ये इस तरीके से इसमें वर्टिकल कट से इसको हम काट देते हैं। और काटने के बाद में हम इसमें कट लगाने के बाद में हम देखते हैं कि कौन सी शेप ऑब्टेंड होती है। तो ये मैंने इसमें एक वर्टिकल कट लगाया है, और कट लगाने के बाद में आपको इस तरीके से ये दोनों शेप प्राप्त होंगे। तो अब आपको इन दोनों का फिगर बनाना है। क्या बनाना है? इन दोनों का फिगर बनाना है। यहाँ पर किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से बनेगा आपका। और ये देखिए हम इसका फिगर बना रहे हैं, तो ये वाला फिगर ऐसे बन जाएगा, और इधर से भी ऐसे बनेगा। अब हम इनमें से जो इधर वाला पोर्शन है इसको हम हटा देते हैं, इधर वाले पोर्शन को हमने हटा दिया, और इधर वाले पोर्शन को हमने हटा दिया। तो अब हम इस वाले पोर्शन को अगर हम दिखाना चाहें तो ये एक सर्कल टाइप का दिखेगा। अगर बिल्कुल, क्योंकि राउंड एप्पल की बात की है, अगर जब ये बिल्कुल राउंड होगा, बिल्कुल गोल होगा, तो ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल सर्कुलर दिखाई देगा। तो अगर सर्कुलर दिखाई देगा तो हम सर्कल सा बना देंगे यहाँ पर, ताकि वो हमें दिख जाए। ये वाला जो इसका क्रॉस सेक्शन वाला पोर्शन है वो ये वाला होगा, और इधर से कौन सा वाला पोर्शन आ जाएगा? इधर से ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल कट पर आपको ये जो पोर्शन दिखेंगे वो लगभग कैसे दिखेंगे? सर्कल दिखेंगे। अगर बिल्कुल राउंड होगा तो बिल्कुल सर्कल आएगा, और थोड़ा सा अगर वैसा है, कर्व है इसमें, तो फिर कर्व रहेगा। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे? सर्कल लिख देंगे। अब हम क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल कट। हॉरिजॉन्टल कट हमें ऐसे लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब हम कट लगाएंगे हॉरिजॉन्टल कट, तो देखिए हॉरिजॉन्टल कट कैसे लगेगा इसमें। अब हमें शेप को कैसे काटना पड़ेगा? एप्पल को इस तरीके से यूं काटना पड़ेगा, और यूं काट के नहीं, और इसके दो पोर्शन दिखाने होंगे हमें। ये इस तरीके से आपने सब्जियों में गणित भी देखा होगा, 30 स्टेप में आ रहा है, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये भी देखो, इस तरीके से आपको एप्पल को कट करना है, और कट करने के बाद में इसके दो पोर्शन दिखा देने हैं, और इसका अब आप फिगर भी बनाओ। आपको सुंदर और कलर्ड फिगर बनाने हैं अपनी कॉपी में, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। अब हम हॉरिजॉन्टल कट लगाने के बाद में इस तरीके से ये फिगर बनेगा, और यहाँ से हम इसको नीचे वाला पोर्शन इसका हट जाएगा, और ये हट जाएगा तो कैसे दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा बिल्कुल। और हम एक और बना लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे वाला पोर्शन भी दिखाना है। ये नीचे वाला पोर्शन दिखाना है तो हम ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे। ऊपर वाला पोर्शन हटा देंगे तो इस तरीके से ये इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर भी ये तो कट है इसका। यहाँ पर क्या लगाया हमने? कट। कौन सा कट लगाया? हॉरिजॉन्टल कट, क्योंकि ऊपर क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल कट। और ये जो शेप बन रही है हमारे पास, जो कट लगने के बाद में आप इसको क्या बोलोगे? क्या ये आपको रेक्टेंगल लग रहा है? नहीं, ये क्या है? सर्कुलर पार्ट लग रहा होगा आपको। तो ये क्या है? सर्कल है। क्या लिखेंगे हम इसमें? सर्कल लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा बी हुआ। कौन सा हुआ ये हमारा? बी। बी में क्या था? ए राउंड एप्पल। अब हम सी देखते हैं। अब सी है ए डाई। डाई आप जानते हो, और डाई का आप लोग फिगर भी बनाओगे। फिगर में हल्का सा बना देता हूँ। डाई कैसा होता है? जिसमें स्क्वायर से बना होता है, जैसा कि हमने 15.1 में भी काफी पढ़ा था। इसको आप कट करोगे, तो कट करके तो आप लोग दिखाओगे। कट करने पर जो पोर्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। और वर्टिकल कट कैसे लग जाएगा? ऐसे लग जाएगा। हॉरिजॉन्टल कट ऐसे लग जाएगा। और इसमें भी जब आप कट करोगे तो स्क्वायर बनेगा। और फिगर आप बनाओगे। फिगर आप बनाओगे क्योंकि कट लगने पर कैसा बनेगा। मैंने आपको फर्स्ट ए वाले में बता दिया था, सेम ए वाला बनेगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंग लेंथ नहीं होगी। अकॉर्डिंग डाई के अकॉर्डिंग फिर लेंथ, ब्रेथ और हाइट आ जाएंगे इसकी। इस सर्कुलर पाइप कैसा होता है? इस तरीके का होता है। कैसा होता है? एक सर्कुलर पाइप। जैसे आप किसी फल को भी ले लो, फल की हेल्प से भी बना सकते हो। ये भी एक सर्कुलर पाइप की तरह ही है। हम इस पाइप को, ये जो सर्कुलर पाइप है, हम इससे भी समझ सकते हैं इसको। जब हम इसमें वर्टिकल कट लगाएंगे तब हम ऐसे लगाएंगे, और फिर हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे तब हम ऐसे लगाएंगे। मैं आपको पहले इसका हॉरिजॉन्टल कट बता देता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल कट आप कहीं भी लगा सकते हो। मैंने मान चलो कट यहाँ पर लगा दिया। जब मैं कट यहाँ पर लगा दूंगा
तो इसके दोनों वाले पोर्शन कैसे दिखेंगे, दोनों वाले पोर्शन कैसे दिख रहे हैं, इसके सर्कुलर दिख रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सर्कल लिखेंगे। आएगा यहाँ पर सर्कल आएगा। फिगर आप बनाओगे, फिगर कैसे बनाओगे, जैसे ये बड़ा वाला था तो अब की बार इसको क्या कर दोगे, आप छोटे छोटे दो भागों में तोड़ दोगे। ये आपको खुद को करना है। अब अगर मान के चलो आपसे इसमें ये कहा जाएगा कि आप इसमें वर्टिकल कट लगाओ, तो वर्टिकल कट आप कैसे लगाओगे, ऐसे लगाओगे वर्टिकल कट। वर्टिकल कट आप ऐसे लगा दोगे, इसमें ऊपर से नीचे की ओर काटोगे, ऊपर से नीचे की ओर काटोगे तो इसके दोनों फिगर बनेंगे। दोनों फिगर में ऐसा फिगर आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो आप खुद से बना लोगे फिगर तो। और ये जो शेप बनेगी वो कौन सी शेप बनेगी, आप देख सकते हो ये कौन सी शेप बनेगी, रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा इसमें, ये रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा इसमें, रेक्टेंगल बनेगा। तो आपको इनके शेप्स के नाम भी लिखने हैं और शेप्स अपनी तरफ से बनानी है। आप लोग काट काट के इनका प्रयास करें। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, ये रेक्टेंगल हो जाएगा। एंड आइसक्रीम कोन, आपने आइसक्रीम तो खाई ही होगी, तो आइसक्रीम कोन कैसी होती है आपको मैं बता देता हूँ। आप कैसी बना सकते हो, आप नीचे की साइड में बना दो कोन को, या फिर आप ऐसी कोन भी बना सकते हो। ये भी एक आइसक्रीम कोन है, कैसे ही बना दो आप। दोनों में से कोई सा भी जो भी फिगर आपको अच्छा लगे आप उसको बना लो। चलो हमने ये वाला बना दिया। और इसमें जब हम क्या लगाएंगे, वर्टिकल कट लगाएंगे। वर्टिकल कट लगाएंगे तो जैसे ही ये क्या है, वर्टिकल कट लगाएंगे ना, तो एक बात तो ये देखो कि ये जो कोन है ना, ये ऊपर की तरफ कम होती जाएगी। और जब ये कम होती जाएगी तो इसका नीचे वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा कम होता जाएगा। तो कम होता जाएगा तो इस तरीके से इसमें क्या बनेगा, ऐसे ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा इसका पोर्शन, और ऐसे जाएगा तो नीचे से शेप क्या बनेगी, ये ट्राइंगल बनेगी। क्या बनेगी इसमें, ये ट्राइंगल बनेगी। क्या बनेगी, ये ट्राइंगल बनेगी। और जब हम इसमें कोन में जब हम हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे ऐसे, तब वो सर्कल बन जाएगा। लेकिन सर्कल जितना ऊपर, जैसे अब जैसे नीचे की तरफ बड़ा है ऊपर की तरफ छोटा है, तो जितना ऊपर लगाएंगे वे उतनी ही सर्कल की जो रेडियस है वो कम होती जाएगी, जितना नीचे लगाएंगे उतनी ही बड़ी आएगी। तो लेकिन आएगा तो हमारे पास एक सर्कल ही, तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपको इनके सबके फिगर्स भी बनाने हैं अपनी तरफ से इनको एक्सपेरिमेंट को करके भी देखना है, और इनको करते हुए अपने व्हाट्सएप में भी फोटो भी भेजें कि सर मैंने ये वाला सर्कुलर पाइप को काट के मैंने ये वाला बनाया है। कुछ बच्चे डाइस का भी बनाएंगे। तो फिर धन्यवाद बच्चों। इस तरीके से मैंने आपको ये एक्सरसाइज 15 को कंप्लीट समझा दिया है।